अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो वो शाहरुख खान के फिल्म का मूवी का वो गाना आपने सुना है? खैर मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ गाना आपको मैं बताती हूँ। आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं, अक्लो होश, याद है ना? हाँ वही, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। चलिए सितारे गिनवाओ, चलिए। इस पगलैट क्या बोलूं, इस पगलैट सितारे को तो जानते ही हैं, है ना? आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बेचारी क्या बोल रही है, क्या कह रही है, कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है। बस मोदी जी का गुणगान करना है, और मोदी जी हैं तो ये हैं, ये मैडम का पता ही है। और जो एक्टिंग की दुनिया में इन्होंने अपनी डिग्री ली है, जब उस एक्टिंग की दुनिया को ये संभाल नहीं पाई, अब चलिए ये राजनीति संभाल ले, तो अब देश का क्या हाल होने वाला ये तो अब ऊपर वाला ही जाने। ठीक, चलिए तो ये हो गया नंबर 1। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखिए ज़रा वीडियो, और देखकर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो है चुनावी सभा है, या फिर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, या फिर किसी ड्रामे का जो है वो रंगमंच चल रहा है। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज आ गई देख कर के आखिर ये हो क्या रहा है। अब आप ही इसे देखिए और देखकर बताइए कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। सच में 2024 का जो इलेक्शन है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से याद रखा जाएगा, यानी कि हिस्ट्री बनेगी। और इस हिस्ट्री में ना इस 2024 के इलेक्शन का जिक्र ज़रूर कहीं ना कहीं होगा, ये तो बात गारंटीड है। इतनी नौटंकियां हुई है इस इलेक्शन में कि क्या बताऊं। खैर वो बात की बात है, पहले आप वीडियो देखिए। देख लिया, अब दूसरा देखिए। डांस इंडिया डांस का शो चल रहा है। खैर कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह, डांस इंडिया डांस का शो नहीं, चुनावी रंगमंच, सॉरी चुनावी सभा चल रहा है, चुनावी सभा। हाँ देखिए, जबरदस्त चल रहा है। देखिए क्या बोला जाए, हाय अल्लाह, भारत की किस्मत, पता नहीं क्या होगा। क्या बोलूँ, अब ऊपर वाले से ही दुआ करना है कि बस अब भारत की इज्जत जो है वो आपके ही हाथ में है। इन नौटंकी वालों से भारत को प्लीज 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 बचा लेना, प्लीज बचा लेना। मतलब हदी हो गई, क्या बोला जाए। देख लीजिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चुनाव आयोग वाले वो कहाँ हैं, बताइए जरा। कोई आवाज देकर बुलाइए, ओ भैया चुनाव आयोग वाले जिंदा भी हो के। समझ ही नहीं आ रहा कुछ, एक पर एक नौटंकियां हो रही हैं। अब देखिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं आजमगढ़ से, देखिए जरा, ऐसे नखरे और ऐसे जलवे तो मैं ना कर पाऊं। देखिए ये हैं, ये देश संभालेंगे, ये नेता बनेंगे, ये सारे नौटंकीबाज। बताइए जरा क्या होने वाला है देश का हाल, और पूरी तरह से बेड़ा गर्क है। जनता वालों, देश की जनता, अब आप ही से मेरी अपील है कि देख रहे हैं ना, एक पर एक नौटंकी बाज को भर दिया है। अब देश की इज्जत और देश की हालत दोनों आपके हाथों है, यानी कि समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गए तो। वरना क्या बोलूं, हमारा देश, अब तो हिंदुत्व नहीं बोलूंगी, अब तो बोलूंगी कि अब हमारा देश सच में खतरे में है, सच में बहुत ज्यादा खतरे में है। इनको तो जानते ही हैं, मनोज तिवारी, हाँ वही बिहारी भैया, बांके बिहारी भैया, हाँ मनोज तिवारी चलाएंगे सरकार हमारी। इनको भी तो जानते ही हैं, ये भी बांके बिहारी बाबू हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाले थे। हाँ मुसलमान सिर्फ क्या है, मुसलमान 4 शादियां करते हैं। ये 4 शादियां नहीं करते, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके, छुपा के शादी करके अलग से, समझ रहे, बाजा बजाते हैं, गाना गाते हैं, और वहाँ पे अलग 2-3 और इनसे भी 1। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे थे। मुसलमानों की 4 शादियों से बड़ी तकलीफ ये भी हैं। बताइए जरा, हद होती है। अब इनसे मिलिए, रामायण के राम जी
जय श्री राम। हाँ, ये लोगों ने तो सच में इनको वो राम का अवतार ही मान लिया है और मतलब पूजने भी लगे हैं। इन ये भी जो है आने वाले हैं सत्ता में, चुनाव लड़ रहे हैं बेचारे। इनसे जब किसी प्रेस वाले ने पूछा कि समस्या क्या है, ये क्या है, तो इन्होंने समस्या की है ऐसी की तैसी। पहले मैं राजगद्दी में बैठ जाऊं, उसके बाद मैं देखूंगा, समझूंगा, पूछूंगा कि समस्या क्या है। पहले मैं बैठ तो जाऊं, अभी तो मैं लड़ रहा हूं। यानी कि पहले राज सिंहासन संभाल लें, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद बैठने के बाद कौन देखता है ये तो आप सबों को ही पता, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं है ना। इनसे भी मिल लीजिए। अनुपमा सीरियल की जानी पहचानी एक शक्ल। सीरियल में तो रो धोकर और पता नहीं क्या क्या। हाँ, मेरी मर्जी इनका एक रील वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ पर भी आई हैं अपनी मर्जी चलाने के लिए। हाँ, तो क्या है ना, अब तो सीरियल में इनको पूछने से ना उम्र हो चुकी है ना। तो अब क्या करना है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। और किसे ज्वाइन करना है समझ सकते हैं, जहाँ पर कमाई वमाई का जो है वो आसरा और उम्मीद हो। इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और उम्मीदवार हैं, ठीक ना। हाँ, क्या बोलूं, वही तो गाना मैंने गाया, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं सारे, मतलब बड़े बड़े एक्टर वो सारों को जमा कर लिया है पॉलिटिक्स में। खास पॉलिटिक्स ये लोग चलाएंगे, बताइए जरा क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको मैंने इतना ड्रामा कॉमेडी सारा कुछ दिखा दिया, तो अब जरा मैं आपको थ्रिलर सीन भी दिखा दूं, है ना। बनता है तब ना वो जो है मूवी, एक पिक्चर वो कंप्लीट होती है कि नहीं, है ना। हाँ, 1 मिनट रुकिए, वीडियो दिखाने से पहले जरा मैं वो इलेक्शन वाले चाचा को आवाज दे दूं। ओह, इलेक्शन वाले चाचा, हाँ जरा इन पर भी नजर कर लो, देख लो क्या बोल रहा है, जरा एक्शन वगैरह ले लो। हाँ, देखो क्या बोल रहा है। और काफी वायरल है ये वीडियो, बाकायदा वीडियो बनाकर डाली गई है। वायरल भी और सबने देखा है। चुनावी रैली चल रही है खुले आम डीजे के साथ और जबरदस्त वाला हेट स्पीच। सुन लीजिए वीडियो, देखिए। समझ तो आ ही गया होगा गाना, और अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको सुना देती हूँ इस कुत्ते ने क्या भौंका माइक में। सुन लो रे सुन लो पाकिस्तानी मुल्लो, भारत से भगाने तुमको तुम्हारे बाप आए हैं। ये है गाने की वर्डिंग। और मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो इलेक्शन वाले जो चचा हैं, हाँ, करते कुछ नहीं क्यों और बोलते कुछ नहीं क्यों नहीं एक्शन लेते। अब आपको क्या हो गया, क्या हो गया, अभी तो समझ रहे हैं ना। हाँ, अभी तो आप एक्शन ले सकते हैं, है ना। इतना खुलेआम हो रहा है ऐसा वैसा, बताइए जरा। हाँ, तो देख लिया ना, इस मोटे सुअर का जो है वो पाकिस्तान का प्यार, रह रहा भारत में, खा रहा भारत की बात जो कर रहा है, वो माइक लेकर अपनी जो है बकवास कर रहा है। सुअर की आवाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रंट। हाँ, तो ग्रंट कर रहा है भारत में, और गुन कहाँ का गा रहा है, पाकिस्तान की। तो जो भारत में रहकर पाकिस्तान करे, उसे हम लोग देशद्रोही बोलते हैं। तो चलिए, इसका जो इसने जो सड़ा हुआ अपना एक गाना गाया, नफरती गाना, हाँ, उसके गाने का जवाब। और ये मेरा फेवरेट सेशन है, ये तो बनता ही है कि नहीं। हाँ, तो मुलाहिजा फरमाइए, आवाज पर बिल्कुल मत जाइएगा, अल्फाज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। सुन लो रे सुन लो गंदी नाली नस्ल के कीड़ों, तुम्हारे जैसे गंदगी को मिटाने भारत के भारतीय आ रहे हैं। समझ गए ना। और पता है ना आप लोगों को कि कैसे इन गंदगियों को मिटाना है और सफाई करना है हमारे देश को, है ना। अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना है भरपूर तरीके से। इसलिए वोट फॉर नेशन, नॉट फॉर रिलीजन, ये याद रखिएगा। बताइए जरा, इस तरह की चल रही है चुनावी रैलियां, चुनावी सभा, जिसमें होना तो ये चाहिए था कि हम देश के लिए क्या करेंगे, हम देश के अवाम के लिए अगले 5 साल तक क्या करने वाले हैं, क्या तरक्की बहाली होगी, स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी, हेल्थ का क्या होगा मनसूबाबंदी, एजुकेशन के लिए क्या होगा, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या होगा, डिग्री लिए बैठे बेरोजगार युवा उनके लिए क्या होगा। कोई स्कीम नहीं, किसी की भी बात नहीं। मुल्ले पाकिस्तान अफगानिस्तान धमाका फलाना अलाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। और डांस इंडिया डांस चल रहा है और अवार्ड फंक्शन वगैरह चल रहा है, गाने का वो अलग चल रहा है। बताइए जरा, इंडियन आइडल एक मंच पर अलग चल रहा है। अब आपके ही हाथ में है, बचाइए भारत को इन सारे नौटंकी बाजों से, आप ही के हाथ है सारा कुछ, ठीक। वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, और पहले ही बोल चुकी हूँ, वोट फॉर द नेशन, नॉट फॉर द रिलीजन।
भारत के लिए वोट करना है, किसी रिलीजन के लिए नहीं। ठीक, रिलीजन जो है वो अपने पर्सनल प्रैक्टिस के लिए होती है, ना कि पॉलिटिक्स के लिए। समझ गए ना? ठीक, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा।